हे गाइस, वेलकम टू द एजुकेशन पॉइंट। आज हम डिस्कस करेंगे कि हाइजीन क्या होता है। हाइजीन क्या होता है? हाइजीन अपने आप को साफ सुथरा रखना और अपने सराउंडिंग को साफ सुथरा रखना ही हाइजीन होता है। अगर हम डब्ल्यूएचओ की वेबसाइट के अकॉर्डिंग बात करें तो डब्ल्यूएचओ क्या कहता है? हाइजीन हाइजीन रेफर्स टू द कंडीशंस एंड प्रैक्टिसेस दैट हेल्प टू मेंटेन हेल्थ एंड प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज। मीन्स अपने आप को साफ सुथरा रखना और जो बीमारियां उनको फैलने से रोकना ही क्या कहलाता है? हाइजीन। जैसा कि आपको पता होगा कि हमें बीमारियों से बचाने के लिए क्या क्या करना होता है। सबसे पहले तो हमें हेल्दी फूड की जरूरत होती है, उसके बाद क्या होता है, हमें साफ सफाई की जरूरत होती है। क्योंकि अगर हम हेल्दी खाना खाएंगे और साफ सफाई नहीं रखेंगे तो बीमारियां क्या हो जाएंगी, वैसे ही ऑटोमेटिकली अपने आप आ जाएंगी। क्योंकि अगर हम जिस तरह बहुत दिन नहाए हो जाते हैं या फिर टूथब्रश नहीं करते तो उससे क्या होता है, अलग अलग बीमारियां पनपनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए क्या कहा जाता है कि पर्सन को क्या होना चाहिए, हाइजीनिक होना चाहिए। मीन्स अपने आप को उसकी साफ सफाई रखनी चाहिए और अपनी सराउंडिंग की साफ सफाई रखनी चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, जिस तरह के हमें क्या क्लीन क्लोथ्स पहनने चाहिए, साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए और हमें रोजाना नहाना चाहिए और कम से कम दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए। ये सभी किसके अंदर आते हैं? ये सभी हाइजीन के अंदर आते हैं। अब हम हाइजीन के अंदर और क्या कर सकते, बालों को कंघी करनी चाहिए, अपने नाखूनों को काटना चाहिए। ये सभी किसके अंदर आते हैं? ये सभी चीजें हाइजीन के अंदर आती है। अब आगे हम डिस्कस करेंगे कि हमें और किन किन चीजों की जरूरत होती है हमें हेल्दी रहने के लिए। रेस्ट की हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि हम सारा दिन काम करते हैं और उसके बाद क्या होता है, थक जाते हैं और फिर उसके बाद हमें रेस्ट लेते हैं। रेस्ट क्यों लेते हैं? क्योंकि रेस्ट लेने से हमारे बॉडी के अंदर क्या क्या होता है, उससे एक तो जो हमारी जो हड्डियों के अंदर क्या होती है, सेल्स होती हैं, छोटी छोटी सेल्स, मसल्स, इनके अंदर बिल्कुल छोटी छोटी सेल्स होती है। उनको क्या होती है, कुछ डैमेज हो जाती है, उनको रिपेयर करने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। तो जब हम रेस्ट करते हैं तो उस वक्त क्या करता है हमारा शरीर, जो हमारी सेल्स होती है और जो बॉडी पार्ट डैमेज हो जाते हैं उनको धीरे धीरे रिकवर करना स्टार्ट कर देता है। और इससे क्या होता है कि हमें भी थोड़ा, जब हम रेस्ट करने के बाद उठते हैं तो क्या होता है, फ्रेश महसूस होता है। इससे हम क्या करते हैं, हमारी एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो जाती है। एफिशिएंसी मतलब हमारी काम करने की क्षमता। इससे क्या होता है कि हम जिस तरह हम पढ़ते हैं तो अगर लगातार हम 1-1.5 घंटे पढ़ते हैं, उसके बाद क्या होता है, हम थक जाते हैं। फिर उसके बाद क्या, थकने के बाद क्या होता है कि हमारा पढ़ने को मन नहीं करता। लेकिन जब आप देखते हैं कि आप थोड़ी देर के लिए सो जाते हैं तो फिर उसके बाद क्या होता है कि आप फ्रेश हो जाते हैं बिल्कुल, कि आपको आपकी याददाश्त भी फिर से तेज हो जाती है और आपका पढ़ने का मन करता है और आपको मेंटली प्रेशर भी फील नहीं होता। तो इसलिए हमारे बॉडी में रेस्ट की भी जरूरत होती है। अब आगे हम डिस्कस करेंगे कि हमें और किन किन चीजों के लिए का ध्यान रखना चाहिए हमारे लाइफ में। जैसे कि हमें सीटिंग पोस्चर है, हमें सीटिंग पोस्चर का भी ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि अगर जब तक हम हमारे बैठने का तरीका ठीक नहीं होगा तो फिर उससे क्या होगा कि हमें कमर में दर्द होने लग जाएगा या फिर और कोई दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि हमें जब हम पढ़ते हैं हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जिस तरह आपको ये पोस्चर दिखाई दे रहा है, हमें इस तरह बिल्कुल कमर को सीधे रखना चाहिए। क्योंकि अगर हमारी कमर सीधी होगी तो ऐसा माना जाता है कि हमारे जो याद करने की पावर होगी वो क्या होगी, तेज हो जाएगी। और जो हमें जो भी चीज याद रखेंगे वो हमें लंबे समय तक याद रहेंगी। और दूसरी बात, हम जब भी पढ़े तो हमें बुक्स को कम से कम 25 to 30 सेंटीमीटर दूर रखना चाहिए हमारी आंखों से। क्योंकि अगर ये डिस्टेंस कम होगी या फिर ज्यादा होगी तो इससे क्या होगा कि जो हमारी आंखों के ऊपर क्या होगा, तनाव महसूस होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इनको कम से कम 25 से 30 सेंटीमीटर दूर रखना चाहिए और ना ही इसे ज्यादा। क्योंकि अगर ज्यादा रखेंगे तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें आंखों के ऊपर जोर देना पड़ेगा ताकि हम उस जो उसके ऊपर जो अक्षर लिखे हुए हैं उनको अच्छे से पढ़ सके। तो इसलिए हमारा सीटिंग पोस्चर भी क्या है, बहुत जरूरी है। इसके अंदर आप देख पा रहे हैं कि वी शुड स्टैंड एंड सिट इन इरेक्ट पोजिशन में, हमें सीधा बैठना चाहिए। इनकरेक्ट पोस्चर कैन लीड टू बॉडी पेन। क्योंकि अगर हम अच्छे से सीधे और बिल्कुल इरेक्ट पोजिशन में नहीं बैठेंगे तो क्या होगा, हमें थोड़ी देर बाद पेन, दर्द होना महसूस हो जाएगा। और फिर वी शुड मेंटेन ए प्रॉपर डिस्टेंस व्हाइल रीडिंग ए बुक। हमें कोई भी बुक पढ़ते हैं या फिर कोई नोटबुक पढ़ते हैं तो हमें क्या हो, कम से कम 25 से 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस होनी चाहिए। क्योंकि इससे क्या होगा कि हमारे जो आंखों का फोकस भी ठीक होगा और इससे जो हमारे आंखों पर तनाव भी महसूस नहीं होगा। क्योंकि जैसे आप देख पा रहे हैं, कीपिंग बुक्स टू क्लोज और टू फार कैन स्ट्रेन आवर आईज।
क्योंकि अगर जितना दूर हम और जितना नजदीक उन किताबों को रखेंगे उससे क्या होगा कि हमारे आंखों में दर्द होने लग जाएगा, जिससे हमें क्या होगा कि फिर पढ़ने में मुश्किल हो जाएगी। अब हम डिस्कस करेंगे कि एक्सरसाइज हमें हेल्दी रहने के लिए क्या करना चाहिए। हमें एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम कुछ पसीना नहीं बहाएंगे तब तक क्या हम तंदुरुस्त नहीं रह सकते। इसलिए कहा जाता है कि हेल्दी माइंड रिसाइड्स इन हेल्दी बॉडी, और उस हेल्दी बॉडी मतलब कि हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एक्सरसाइज भी जरूरी है। एक्सरसाइज क्या होता है कि हमारे रेगुलर एक्सरसाइज टोन्स अप और मसल्स, इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन, जो इसके अंदर हमारे क्या होते हैं, हमारे शरीर को क्या करती है, मजबूत बनाती है। और जो हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन है, जो खून का बहाव है, वो क्या होता है कि वो बना रहता है और उससे अंदर इम्प्रूवमेंट होती है। इससे क्या होता है कि जो हमारे शरीर के अंदर जिस तरह जो एनर्जी है वो किससे जाती है, हम जो खाना खाते हैं उससे, वो क्या होगा पूरी बॉडी में अच्छे से सर्कुलेट हो जाएगी। और जो सांस लेते हैं उसके अंदर क्या होगा कि ऑक्सीजन है वो हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स के अंदर आराम से चली जाएगी। तो फिर इसलिए कहा जाता है कि हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन बना रहे। अब डिजीज कितने प्रकार की होती है। अब आपने देखा होगा कि जब हम प्रॉपर खाना नहीं खाते और थोड़े से केयरलेस हो जाते हैं, हम जिस तरह सर्दियों में कपड़े नहीं पहनते अच्छे से, या फिर गर्मियों में बाहर धूप में घूमते हैं, उससे क्या होता है कि हम बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। जो बीमारियां होती हैं वो किस वजह से आती हैं और किस प्रकार की बीमारियां होती है, ये अब हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। बीमारियों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिजीज। डिजीज किस वजह से होती है, जब हम हमारे शरीर के अंदर मिनरल्स की और विटामिन की क्या हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है, तो उन वजह से क्या हो जाता है कि हमें बीमारियां हो जाती है अलग अलग प्रकार से। जो अलग अलग मिनरल की और विटामिन की वजह से अलग अलग बीमारियां होती है। अब इन्हें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। डिजीज कितने प्रकार की होती है, डिजीज दो प्रकार की होती है, एक होती है कम्युनिकेबल डिजीज और एक होती है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी होती है, कम्युनिकेबल डिजीज वो डिजीज होती है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर हो जाती है, या फिर एक बीमार व्यक्ति है तो अगर उसके साथ कोई दूसरा व्यक्ति भी रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। जैसे कि कोरोना है, कोरोना कोविड-19 जो एक बीमारी है, ये क्या है, एक आदमी से दूसरे आदमी में आसानी से चली जाती है। और जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जिस तरह के हमें अगर मुझे बुखार हो गया, अगर मेरे साथ कोई और दूसरा व्यक्ति आएगा तो उसे बुखार नहीं होगा, क्योंकि ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर नहीं होती, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। जैसा कि हमने बताया था कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी होती है, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती, उन बीमारी को क्या कहा जाता है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ये किसकी वजह से होती है, ये कुछ जिस तरह मिनरल्स और विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकती है, या फिर किसी और वजह से भी हो सकती है। इनके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि नाइट ब्लाइंडनेस, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको रात को दिखाई नहीं देता, तो वो किस प्रकार की बीमारी है, वो नॉन कम्युनिकेबल। बेरी स्कर्वी, रिकेट्स और एनीमिया, ये सभी किस कौन सी बीमारी है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज मींस वो डिजीज जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल ये एक कम्युनिकेशन वर्ड से लिया गया। कम्युनिकेशन मींस अगर कोई भी दो व्यक्ति आपस में कम्युनिकेट करेंगे, अगर पास खड़े हो गए तो फिर उससे क्या होगा कि उनका संपर्क होगा, तो फिर उससे क्या होगा, उनसे आपस में बीमारी भी आ सकती है। तो इसलिए इसे कहा है कम्युनिकेबल डिजीज और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। अब आगे हम डिस्कस करेंगे कि कम्युनिकेशन, ये कुछ डिजीज है जो कि नॉन कम्युनिकेबल है और किस वजह से होती है, ये कुछ विटामिन और मिनरल्स की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। जैसे अगर हमारे शरीर में आयरन की कमी होगी तो क्या होगा, एनीमिया हो जाएगा। एनीमिया होने की वजह से क्या होगा कि कोई भी पर्सन थक जल्दी जाएगा, अगर कुछ भी काम करेगा तो जल्दी थक जाएगा। और अगर हमें आयरन लेना हो तो हमें किस फॉर्म में मिलेगा और किस किस चीजों में मिलेगा, किस किस खाने में मिलेगा, वो मिलता है एप्पल, बनाना, गुआवा और डेट्स में खजूर, इन सभी के अंदर क्या मिलते हैं, आयरन। इसी तरह हमें अगर हमारे शरीर में आयोडीन की कमी होगी तो वो किस बीमारी को पैदा करेगी, वो कर देगी गोटर। गोटर मीन्स हमारी जो यहाँ से नेक होती है, ये बहुत यहाँ पर सूजन आ जाएगी, जिसकी वजह से हमें कुछ भी अंदर शरीर में मुंह से खाना खाएंगे वो अंदर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो फिर इसलिए अगर हमें आयोडीन से बचने के लिए क्या करना चाहिए, हमें प्रॉपर आयोडाइज साल्ट खाना चाहिए और सी फूड। आयोडाइज साल्ट आपने कभी देखा होगा कि जब हम टीवी देखते हैं तो कई बार एड में दिखाया जाता है कि, और आपके नमक में आपने कई बार नमक की एड देखी होगी, उसके अंदर दिया जाता है कि जिस तरह
आयोडीन साल्ट या फिर जिसके अंदर आयोडीन होता है, तो फिर इसलिए इनको क्या बोला जाता है, आयोडाइज साल्ट, क्योंकि इनके अंदर आयोडीन होता है और ये हमें गोइटर जैसी बीमारियों से बचाता है। आगे हम बात करें कैल्शियम की। कैल्शियम का क्या काम है? कैल्शियम, क्योंकि हमारी हड्डियों में क्या होता है, कैल्शियम होता है, और जो हमारे दांत है उनके अंदर भी क्या होता है, कैल्शियम। अगर हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो इसका मतलब क्या है, हमारी हड्डियां भी कमजोर हो जाएंगी और हमारे दांत भी कमजोर हो जाएंगे। अब बात करें कि कैल्शियम हमें मिलता किन चीजों से है। कैल्शियम मिलता है हमें एग्स, मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट है, इनसे क्या मिलता है, हमें कैल्शियम मिलता है। इसी तरह फास्फोरस, फास्फोरस कहाँ होता है, फास्फोरस भी हमारी हड्डियों में होता है, तो अगर हम फास्फोरस नहीं खाएंगे तो क्या होगा, हमारी हड्डियां वीक हो जाएंगी। तो फिर इसके सोर्सेज कौन कौन से हैं, मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल और सीरियल्स, मतलब कि मोटे अनाज, इन सभी के अंदर क्या होता है, फास्फोरस। अब बात करें हम विटामिन की। विटामिन ए, अगर हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी होगी तो फिर कौन सा हो जाएगा, नाइट ब्लाइंडनेस, मीन्स उन व्यक्तियों को जब अंधेरा हो जाएगा तो उसके बाद बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। वो दिन में तो देख सकते हैं लेकिन रात को उनको दिखाई नहीं देता। इसीलिए जो नाइट ब्लाइंडनेस हो किसकी कमी की वजह से होता है, वो होता है विटामिन ए की वजह से। और बात करें कि विटामिन ए के सोर्सेज कौन से हैं, ये मिलता है हमें कैरेट, मैंगो, बटर और एग, इन चीजों से हमें क्या मिलता है, विटामिन ए। अब विटामिन बी की कमी होगी तो हमारे शरीर में कौन सी बीमारी हो जाएगी, विटामिन बी की कमी से हमारे शरीर में बेरी डिजीज हो जाएगी। ये हमें किन से मिलता है, ये हमें मिलता है बीन्स, मीट, एग्स, इनसे मिलता है। इस तरह बीन्स आपने देखी होंगी, फ्रेंच बीन्स या फिर और कोई ग्वार की फली है या फिर इस तरह की जो फलियां होती हैं उनसे हमें विटामिन बी मिलता है। अगर बात करें विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से कौन सा होता है रोग, हमें स्कर्वी होता है, स्कर्वी बीमारी हो जाती है। और विटामिन सी हमारी बॉडी में इम्यूनिटी का भी काम करता है, मीन्स इम्यूनिटी बूस्ट करता है। इम्यूनिटी का क्या काम है, जो हमारे शरीर में बीमारी आती है उनके प्रति लड़ने की क्षमता को हम इम्यूनिटी बोलते हैं। इसलिए इसे क्या कहा जाता है कि जो विटामिन सी होती है वो हमारे बॉडी में इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है। ये हमें किन चीजों में मिलता है, जो चीजें खट्टी होती है उनके अंदर हमें विटामिन सी मिलता है, जैसे ऑरेंज, टोमेटो, लेमन, कर्ड, आंवला, इन सभी में क्या होता है, विटामिन सी होता है। अब बात करें हम विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, हमें रिकेट्स होती है। अब रिकेट्स होती है और ये हमें विटामिन डी किन किन चीजों से मिलता है, विटामिन डी मिलता है हमें फिश, एग, मिल्क और बटर, और जो धूप में बैठते हैं हम उससे भी हमें क्या मिलता है, उससे हमें विटामिन डी मिलता है। और बात करें विटामिन ई की, विटामिन ई हमें किन चीजों से मिलता है, विटामिन ई मिलता है हमें दूध और अंडों से। और इससे क्या होता है कि हम, अगर हमारे शरीर में विटामिन ई की कमी हो जाएगी तो हम उम्र से जल्दी बड़े लगने लग जाएंगे। जैसे आपने देखा होगा कुछ आदमियों की उम्र 40 से 50 के बीच होती है लेकिन वो बूढ़े इतने लगते हैं कि जैसे उनकी उम्र 60 से 70 के बीच हो। ये किस वजह से लगता है, क्योंकि उनके अंदर विटामिन ई की कमी होती है। इसी तरह हम बात करें विटामिन के विटामिन के का क्या काम होता है, विटामिन के है हमारे बॉडी में जो ब्लड क्लोटिंग है उसमें हेल्प करता है। जिस तरह अगर हमें कहीं भी चोट लग जाती है तो वहां पे क्या होता है कि हमारा खून निकलना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर में आप देखते हैं कि वहां पर ब्लड अपने आप रुक जाता है थोड़ी देर बाद। तो फिर वो किस वजह से रुक जाता है, क्योंकि वो विटामिन के की वजह से रुक जाता है। विटामिन के किस में हेल्पफुल होता है, ब्लड क्लोटिंग में हेल्पफुल होता है, क्योंकि वहां पे वो खून का थक्का जमा देता है। अगर हमारे शरीर में विटामिन के नहीं होगा तो क्या होगा कि हमारे खून का जो बहाव है वो लगातार चलता रहेगा और वहां पर खून रुकेगा नहीं। ये हमें मिलता किन चीजों से है, ये हमें मिलता है फिश लीवर ऑयल, मिल्क और एग। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही काफी, मिलते हैं अगली वीडियो में।